डाटा आजकल सभी को पता होता है। डाटा के बारे में किसी को नहीं पता ये बोलेगा तो शायद हम लोग यकीन भी ना करें, क्योंकि डाटा जो होता है आज हर किसी के जेब में बहुत आसानी से मिल जाता है। लोग खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन अपने फ़ोन को रिचार्ज करना नहीं भूल सकते। इस बात पर आप अग्री करते हैं कि नहीं? ये इसको ज़रूर। लेकिन क्या आपको पता है ये आपके लिए कितना हार्म कर सकता है? आपको डाटा को प्रोटेक्ट क्या आप करना जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और आप इस नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी ऐसे ट्रिक्स पता है जैसे कि किसी को डाटा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अपने डाटा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और लोगों उनके डाटा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्ट करना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि हमारी डाटा हमारी होती है। अगर कोई लोग दूसरे लोग इसको जान लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। डाटा एक फूड होता है हैकर के लिए। इस बात को आप जानते होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डाटा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो लोग हैकिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे चीज़ इस बारे में नहीं जानती, लेकिन एक छोटा सा अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपको डाटा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिजिटल दुनिया में रहते हैं और डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर जानना हम लोगों जानना चाहिए ही चाहिए। हम लोग अपने फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, इंस्टा पे देते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन वो डाटा हम लोगों का प्रोटेक्टेड है कि भी नहीं है इस बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है। तो आज के वीडियो में मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ अपनी चैनल अपलिफ्ट एंड इंस्पायर उ चांदनी पर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर। आप में से कौन से लोग हैं जो डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर जानते हैं वो लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि और लोगों को भी पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा प्राइवेसी होता है। डाटा प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ होता है जो कि हम लोग बैंक में देते हैं या फिर हम लोगों का जो OTP आता है या फिर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंटेशन काम करते हैं उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि आप जिनको डाटा दे रहे हैं वो लोग सही लोग हैं, वो जगह प्रॉपर जगह है कि नहीं, वरना आप उसको मना कर सकते हैं कि मुझको ये नहीं देना है, क्योंकि ये आपके हक है, आप उसको डिनाई कर सकते हैं। डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ी बात होता है जो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। और आप जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं आप इंश्योर कीजिए कि ये पर्सनल ही रहे और कोई दूसरा लोग इसको लेके ना जाए। और जो लोग इसी सेक्टर में काम भी करते हैं आप लोगों भी ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, और आप ये उनको अवेयर कीजिए कि आप ये जो कर रहे हैं इसको ऐसे और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना, और ये एक इंडिविजुअल का राइट भी होता है। उसके बाद आता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसके बारे में मैं और एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बस आप अगर चाहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो इसके ऊपर बना सकती हूँ डाटा सिक्योरिटी के ऊपर। बस इस वीडियो में इतना बोलना चाहती हूँ, अपनी OTP किसी को शेयर मत कीजिए। आजकल सब जान चुके हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो लोग नहीं जानते, आप घर पे कोई महिला है, कोई काम कर रहे हैं और ऐसे कोई लोग हैं जिनको इस सभी के बारे में नहीं पता है, उनके लिए वीडियो है। आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो लोग कीपैड फ़ोन को ही यूज़ करते हैं, उनके घर तक ये सब कुछ आज भी पहुंचा ही नहीं है। तो जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, दूसरे लोगों को भी अवेयर कीजिए। और जो लोग नहीं जानते वो डाटा सिक्योरिटी के ऊपर अगर जानना चाहते हैं तो मैं और एक दूसरा वीडियो बना सकती हूँ आपके लिए। अगर आपको ये सब कुछ आता भी नहीं है तो आप उसको सीखिए, क्योंकि अगर आपको अपस्किल नहीं करेंगे तो वो जो सिक्योरिटी की बात होती है ना, वो अगर आप जानेंगे नहीं तो लोग आपको कभी ना कभी आपको परेशानी में पड़ ही जाएंगे, क्योंकि आपके डाटा, आपके पासवर्ड, आपकी OTP आपके पास होना चाहिए। दूसरे लोगों का ऊपर आप अगर निर्भर हो जाएंगे तो वो लोग कभी आपको चीट कर लेंगे, आप नहीं जान पाएंगे। ऐसे बहुत फ्रॉड केस भी होता है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में से पैसा भी चला जाता है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होता भी है। डाटा ग्रीवनेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम अपने डाटा को डाटा की पॉलिसी से, प्रोसेस से और उनकी जो स्टैंडर्ड्स है ये सभी कुछ को एक मेंटेन करके रखता है, वो भी इफ़ेक्टिवली एंड सिक्योर है कि वो जो डाटा है
वो सिक्योर है कि नहीं, वो एक्सेसिबल है कि नहीं, मैनेजेबल है कि नहीं, और वो डाटा एक्यूरेट भी है कि नहीं, और ये प्रॉपरली सेव होता है, सेव किया जा रहा है या नहीं, और किसी ना कोई लोग ये डाटा को लेके कोई दूसरे मतलब कोई लोग इसको लेके कोई और ख़राब काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन से ये सभी कुछ को मैनेज करते हैं। इसमें आता है डाटा पॉलिसीज़, फिर आता है डाटा ऑनरशिप्स, फिर आता है डाटा का क्वालिटी, फिर आता है डाटा सिक्योरिटी, और फिर आता है डाटा की जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जैसे कि सब चीज़ आता है। डाटा पॉलिसीज़ में आता है जैसे कि हम लोग को डाटा कहाँ से कलेक्ट किया और कहाँ से ये स्टोर हो रहा है, ये सब कुछ डाटा पॉलिसीज़ में आता है। और फिर जो डाटा ऑनरशिप्स होता है उसमें आता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि कौन से लोगों की ये डाटा है, कौन जो जिनकी डाटा है वो सही है या फिर नहीं है, वो एक मैनेजेबल एक्सेसिबल डाटा है या नहीं। में आता है डाटा एक्यूरेट है कि नहीं, ये अपडेटेड डाटा है कि नहीं, और ये सभी कुछ के बारे में दिखा जाता है। और डाटा सिक्योरिटी का तो आपको पता ही है, डाटा सिक्योरिटी होता है जिसमें हम लोग का एनक्रिप्ट जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज हम लोग लिखते हैं तो वो मैसेज हम लोगों को जैसे हम लिखते हैं वैसे ही दूसरे लोगों के पास नहीं जाता है। आपको तो पता है ना, व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, तो ये एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्ट का मतलब होता है जो हम लिखते हैं वो एनक्रिप्ट हो जाता है कोई दूसरे कोड में, और जो कोडर हम लोगों का होते हैं वो इस डाटा को कोई दूसरे जो जिसके पास हम भेजते हैं उनके पास उसी कोड के फॉर्म में जाता है, और वहाँ पे जाके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो हम लोग जिसको भेजते हैं वो जान जाते हैं कि हम क्या भेज रहे हैं। लेकिन ये एनक्रिप्टेड होता है, और इसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी डाटा ग्रीवनेस का होता है। और डाटा लाइफ साइकिल में आता है डाटा को कब लिया गया, कहाँ कहाँ यूज किया, और कब इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये होता है डाटा का एक लाइफ साइकिल। स्टोरेज से लेकर डिस्पोजल तक की जो बात होता है ये डाटा साइकिल में आता है, जो कि डाटा ग्रीवनेस ये सभी कुछ को देखते हैं। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है जो कि मैं आपको पूरा डिटेल्स में इसमें दिए भी नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर ऐसे वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बना सकती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। डिजिटल टाइम पे डाटा एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसको प्रोटेक्ट करना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और ये वीडियो में आपको कौन सी बात पता था ये भी आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अवेयरनेस वीडियोस लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and spread awareness. Be safe, be alert and be happy. Thank you. Bye bye.